बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7.3 एक्सरसाइज 10th की मैथ की इसमें देखें कि हमने इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आपने बताना है कि कोई सा जो एंगल है उसकी पोजीशन क्या बनती है, मतलब ये कि वो एक प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर कहाँ पर वाक़या है। यूजिंग आ प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये कि आप डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फ्री हैंड गैस, यहाँ पर अपने हाथ से एक आप गैस लगाकर फिर बता दें, हाथ से आप एक साफ सी डायग्राम बनाएं और उससे आप फिर बता दें। आल्सो फाइंड आ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी बनाएं। आल्सो फाइंड आ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एंगल मालूम करें, एक नेगेटिव एंगल मालूम करें। को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल, हर एक इस एंगल के साथ आपने उसका पॉजिटिव भी बताना है और उसका नेगेटिव भी बताना है। तो ये हमारा सवाल है कि हमने एक एंगल की पोजीशन बतानी है और कि वो कहाँ पर वाक़या बनता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में कहाँ पर आता है एक्स वाई प्लेन के अंदर। और दूसरा ये कि हमने उसका पॉजिटिव को टर्मिनल भी बताना है और नेगेटिव को टर्मिनल भी बताना है। तो ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हमने सब कुछ बताना है। तो अब देखते हैं हमने इसको हल कैसे करना है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिखा 170 है ये एंगल। तो हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है और पोजीशन बतानी थी। तो पोजीशन हमें पता है कि 170 की अगर हम, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 0 90 फिर 90 में और प्लस किया तो 180, 180 के बाद फिर 270, 270 के बाद यहाँ पर 360 आ जाएगा, वापस हम पूरा चक्कर करके आ जाएंगे। तो हमें 170 डिग्री सिर्फ उसने दिया है, तो 170 डिग्री यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो 90 से आगे 180 से थोड़ा सा पीछे ये 170 डिग्री आ जाता है। तो ये मैंने 170 डिग्री शो कर दिया, जो उसने सवाल दिया हुआ था वो हमारा शो हो गया है। तो ये जो है 170 डिग्री ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया है। तो अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम मूव करके आए तो ये उसकी लोकेशन शो हो गई है 170 डिग्री की। अब इसे मालूम कैसे करेंगे, मालूम हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें आप 170 में 360 प्लस कर दो तो टोटल आंसर आपका 570 आ जाता है। तो 570 इसका को टर्मिनल एंगल बनता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनता है। तो आपने एक राउंड पूरा उसमें प्लस करना है या एक राउंड पूरा माइनस करना होता है। तो अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आपको पता है कि यहाँ तक तो हम पहले ही पहुँचे हुए हैं, तो अब उल्टी साइड से आपने दोबारा वहाँ तक पहुँचना है। तो उल्टी साइड से नेगेटिव जो है ना नीचे से शुरू होता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो नेगेटिव नीचे से जब हम जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक 180 के, क्योंकि जो 180 से ऊपर है तो हमने 170 तक जाना है। तो इधर से मूव करके जब हम 170 तक जाएंगे तो टोटल जो एंगल कवर होगा वो 190 कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनता है, नेगेटिव में 180, तो 10 ऊपर वाला वो भी मिला लो तो 190 हो गया। तो टोटल 190 कवर होता है नेगेटिव में। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यूँ हमारा जो है ना नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -190 आ जाता है। इसमें आपने जो नेगेटिव किया 360 को नेगेटिव किया 180 के साथ 170 के साथ, तो हमारा -190 आंसर आ गया। मज़ीद समझने के लिए आप इसको गौर करें कि को टर्मिनल एंगल होते क्या हैं। को टर्मिनल एंगल के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो अगर को टर्मिनल एंगल हों तो उनके दो ही एंड्स होंगे, एक ही जगह पर होंगे वो, और दो ही स्टार्ट होंगे, वो भी एक ही जगह पर होंगे। तो मतलब को टर्मिनल एंगल दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल होते हैं जिनका स्टार्ट भी वहीं से हो और जिनका एंड भी एक ही जगह पर हो, मतलब एक ही जगह से वो स्टार्ट हो रहे हों दोनों इकट्ठे और फिर एक ही जगह पर आकर वो ख़त्म हो रहे हों, एंड्स भी उनका एक ही जगह पर हो रहा हो। अगर दो एंगल हैं तो दो के साथ ऐसा हो रहा हो, अगर तीन एंगल तो तीन के साथ ऐसा हो रहा हो। तो अमूमन ये दो या दो से ज़्यादा एंगल्स के लिए टर्म यूज़ होती है कि दो ऐसे एंगल्स जो एक ही जगह पर एंड होते हों और एक ही जगह पर स्टार्ट होते हों। तो अब देखें कि मेरा ये 170 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर एंड हुआ।
तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 0 डिग्री वाली लाइन से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हो गया है। तो जब इसका मैंने नेगेटिव कोटर्मिनल निकाला है तो वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन से ही स्टार्ट हुआ है। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से, बात एक ही है। 0 डिग्री वाली लाइन से ही स्टार्ट हुआ है और जाकर एंड फिर वो भी वहीं पर ही हुआ है जहाँ पर 170 वाला आकर एंड हुआ था, तो उसी जगह पर एंड हुआ है। तो इस तरह से दो एंड हैं उनके इकट्ठे हो रहे हैं एक ही जगह पर, और दोनों स्टार्ट भी एक ही जगह से हो रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपस में कोटर्मिनल एंगल बनते हैं। एक पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया, एक नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया। और ये जो 360 है तो ये एक मुकम्मल राउंड है। एक मुकम्मल राउंड जब आप दिखाएंगे, जब आप 360 से छोटा एंगल होगा तो एक मुकम्मल राउंड आपने दिखाना है, ताकि शो हो सके कि वो एक दूसरे के कोटर्मिनल हैं, वो एक दूसरे से ही निकले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका मुकम्मल राउंड देखें तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव में शुरू करें तो यहाँ से घूमकर वापस यहाँ पर आ गया तो 360 हो गया। तो 360 से आगे फिर ये इतना वही 170 डिग्री आता है। तो अगर हमने इसका नेगेटिव काला देखें तो नेगेटिव का हमारा इधर से घूमकर दोबारा यहाँ पर वापस यहाँ पर आ गया, तो ये -360 डिग्री हो गया और आगे से यहाँ पर 190 हो गया। तो सिंपल सी बात ये है कि जो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना 170 डिग्री जो उसने दिया हुआ है, आपने उसको बोल्ड लाइन से इसके ऊपर लोकेट कर लेना। उस एंगल को लोकेट करके आप उसको उसका नेगेटिव जब निकालना है तो वो नीचे से आपने ले आना है, नीचे से वहीं तक आ जाना है। नीचे से वहीं तक आने में जितना एंगल कवर हुआ है, देखें 90 कवर हुआ एक, 90 दूसरा, 90 और 90 180 और ये जो ऊपर 10 कवर हुआ है वो 10 मिलाकर 190, तो वो माइनस में 190 दूसरा बन जाता है। तो ये ऊपर वाला शो करना लाजमी है, जो आपकी बुक का आंसर है। तो ये ऊपर वाला आपने लाजमी शो करना है, लेकिन नीचे वाला अगर आप ना भी शो करें, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको आप ना भी शो करें तो आपका आंसर ठीक है, क्योंकि बुक में लोकेट नहीं किया हुआ इसको। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल निकाल सकते हैं। और हमने 170 की लोकेशन भी बता दी है कि 170 डिग्री यहाँ पर लाई करता है। अब अगले सवाल की तरफ देखें। पहले सवाल में अगर कुछ ना समझ आई हो तो दूसरे सवाल में वो बातें समझ आ जाती होती हैं, तो परेशान नहीं होते, क्योंकि सवाल सारे मिलते जुलते होते हैं। तो जो भी दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है ना, कोई बात समझ ना आ रही हो तो अगले में आ जाती होती है। फिर भी समझ ना आए तो आप लोगों को चाहिए कि आप कमेंट्स करके पूछ लें। तो 780 है, तो ये 780 360 से काफ़ी बड़ा है। तो इसका जब हमने 780 का निकालना है तो हमने देखना कि इसके अंदर कितने राउंड आते हैं। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए ये P फॉर पॉजिटिव, C फॉर को टर्मिनल, T फॉर टर्मिनल, C फॉर को, A फॉर एंगल। तो इस तरह से मैंने ये शॉर्ट करके बना लिया, लेकिन आप लोगों ने पूरा ही लिखना है। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आप लोग पूरा ही लिखें। तो इसमें देखें जो 780 था, 780 के हमने देखे कि उसमें कितने 360 आते हैं। तो एक दफ़ा 780 से 360 माइनस करें, फिर दूसरी दफ़ा 360 माइनस करें, तो दो दफ़ा 360 माइनस करें 780 से, तो बाकी फिर भी 60 बच जाता है। तो इसका मतलब है 60 हमारा पॉजिटिव में बच रहा है, तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। तो हमने 60 ही बनाना है। तो 60 मैंने अगर बनाया तो ये यहाँ से यहाँ तक बस इतना सा 60 आता है, ये इसकी लाइन लगा दी। अब क्योंकि टोटल तो 780 था, तो 780 में 2 राउंड पूरे आ रहे थे, तो इसलिए 2 राउंड भी मुझे लगाने पड़े। एक राउंड ये वाला, यहाँ पर आकर एक राउंड मुकम्मल हो गया, सॉरी इधर से शुरू किया, इधर से एक राउंड यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गया, फिर दोबारा यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर आकर ये दूसरा राउंड मुकम्मल हो गया। पहला राउंड इधर से शुरू हुआ था तो यहाँ मुकम्मल हुआ था, दूसरा इधर से शुरू हुआ तो यहाँ मुकम्मल हो गया। 2 राउंड पूरे हो गए, यानी कि 2 रेवोल्यूशन हो गई। तो जो उसने दिया हुआ था -360 एक दफ़ा निकाला, -360 दूसरी दफ़ा निकाला, तो ये 2 राउंड मुकम्मल निकाल लिए। तो उसके बाद अब बाकी जो बचता था वो 60 बचता था, तो बाकी 60 मैंने यहाँ पर शो कर दिया। तो ये जो हमारा 780 था, ये पूरा 780 यहाँ पर शो हुआ है। एक 360 यहाँ पर, एक 360 यहाँ पर और 760 मिलाकर, तो पूरा 780 हमने शो कर दिया है, जो कि बुक का आंसर है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये लोकेट करना था। तो अब इसका 60 पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी हमें मिल गया। अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ढूंढना है, तो नेगेटिव लाजमी तौर पे हमें इधर से पीछे जाना पड़ेगा और वापस यहीं पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यहाँ से शुरू हुआ था ना 60 वाला, तो इसका नेगेटिव भी इधर से शुरू होना चाहिए, या यहाँ से मूव करें, ऐसे वापस जाएँ, यहाँ तक जाकर यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो आप देख लें कितना बनता है। तो इधर से गिनते जाते हैं हम। यहाँ पर 90 हुआ, यहाँ पर 90 हुआ, 180 बन गया, यहाँ पर 90 हुआ, 270 बन गया,
270 में ये वाला हिस्सा प्लस करना है, तो ये वाला हिस्सा कितना है 30 है, तो 270 में 30 प्लस करें तो 300 बन जाता है। तो नेगेटिव 300 इधर से यहाँ तक जाते हैं ना, तो नेगेटिव 300 आता है इसका टोटल। तो यहाँ पर ऐसे मैंने किया इसको, तो ये नेगेटिव 300 आ गया। तो नेगेटिव 300 इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल है। लेकिन इसको निकालना कैसे है, निकालना ऐसे है कि आपने -360 में से जो प्लस वाला 60 हमारा आया था उसको माइनस कर लो, तो नेगेटिव 300 आ जाता है। मतलब ये कि हमने इतना सा हिस्सा माइनस कर दिया 360 में से, इतना सा हिस्सा जब माइनस किया तो हमारे पास -300 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने नेगेटिव इसका बना लिया। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लेड पेंसिल से बाद में बनाया है, आप लोगों ने एक्चुअल बुक वाला आंसर ही बताना है। अब अगला देखें, -100 है, -100 का हमने ढूंढना है। तो -100 का सीधा सीधा हमने ये वही डायग्राम पहले वाली बनाई, तो नीचे की तरफ माइनस में होता है, तो माइनस इधर तक 90 हो जाना है, 90 में 10 प्लस करें तो 100 हो जाता है, तो यहाँ तक 100 हो गया। तो 90 के पास हमारा -100 हो गया है। तो -100 जो हमें मिला है वो असल में नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हमें मिला है। तो -100 नेगेटिव वाली साइड का है, तो नेगेटिव हमें -100 मिल गया है। तो ये नेगेटिव वाला हमने बुक के मुताबिक ड्रा कर दिया, जो बुक ने कहा था कि लोकेट करके दें, तो लोकेट हो गया। अब इसका हमने पॉजिटिव वाली साइड ढूंढनी है, तो पॉजिटिव वाली साइड भी इधर से ही शुरू होंगे और वापस यहाँ तक आएंगे। तो आप देखें 90 यहाँ पर हुआ, 90 यहाँ 180 और में ये वाला हिस्सा प्लस करना है। तो ये वाला हिस्सा कितना था 80 था, तो 180 में 80 प्लस करें तो 260 बनता है। तो 260 आंसर आता है। तो 260 हमारा जो है ना पॉजिटिव साइड बनती है, यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं तो 260 पॉजिटिव साइड बनती है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन आप इस तरह से जैसे मैंने काउंट करके बताया, ये समझने के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप सीधा सीधा जब आपने पॉजिटिव कोटर्मिनल निकालना है तो 360 में से वो जो 100 आंसर उन्होंने दिया वो माइनस करें, तो आपके पास 260 आ जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 था, तो टोटल क्योंकि सर्कल हमारा 360 का होता है, तो 360 में से इतना सा निकाल दो, तो ये इतना हमारा ऊपर वाला आंसर आ जाता है। तो इतना ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव आंसर है, वो जो कि 260 डिग्री है। तो अब नेगेटिव कोटर्मिनल की कैलकुलेशन करनी है। नेगेटिव कोटर्मिनल की कैलकुलेशन करेंगे तो -360 में से जो माइनस वाला 100 है उसको प्लस करो, तो 460 हमारा नेगेटिव कोटर्मिनल बनता है। मतलब यह कि एक राउंड पूरा करना था ना, तो एक राउंड पूरा करने में यहाँ से चले यहाँ पर वापस आए, फिर वहाँ से यहाँ तक आए, तो फिर वो एक राउंड भी पूरा हो गया। एक राउंड पूरा करके यहाँ पर आपको -100 मिल गया। तो इस तरह से टोटल जो नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल का आंसर है वो -460 आंसर है। अब -500 है, -500 को पहले आप लोकेट कर लो, आसानी से लोकेट हो जाएगा। -500 के अंदर क्या कुछ आता है, -500 के अंदर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का इसका पहले निकाल लें। नेगेटिव में जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इधर तक हमारा 360 हो जाता है, लेकिन हमने तो -500 तक जाना है, तो 360 हो गया। 360 पहले 500 में से 360 निकाल लो तो -140 बचता है। तो फिर यहाँ से आगे और मूव किया तो यहाँ पर -140 आ गया। 140 कैसे पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, तो 90 में और कितना प्लस करना पड़ेगा 50, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो इतना ये प्लस किया तो हमारे पास -140 बन गया। मतलब यह कि यहाँ से यहाँ तक -140 है। जब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से घूमकर यहाँ तक 360 हुआ, 360 में फिर 140 और प्लस किया, तो यहाँ से यहाँ तक आकर 140 और प्लस हो गया। तो इस तरह से टोटल हमारा ये जो -500 है वो यहाँ से यहाँ तक घूमकर -500 पूरा हो गया। तो ये तो हमने लोकेट करना था, -500 को हमने लोकेट कर लिया। अब बारी है इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल निकालने की। पॉजिटिव कोटर्मिनल अकेले 360 से नहीं निकल सकता, 2 दफ़ा 360 हमें लिखना पड़ा, तो 2 दफ़ा 360 लिखा, उसमें से -500 निकाला तो 220 बना। तो 220 आप देखो कि यहाँ से हम घूमकर यहाँ तक जाते हैं या यहाँ से आप यहाँ तक आते हो तो वो 220 बनता है। इधर से देखो एक 90, फिर एक 90, 180 में फिर ये वाला हिस्सा प्लस करना है, तो ये वाला हिस्सा प्लस करते हैं तो हमारे पास 220 बन जाता है।
तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक वापस आते हैं तो प्लस वाली साइड हमें मिल गई 220 वाली, और इधर से हमें माइनस वाली साइड मिल गई जो कि माइनस वाली 140 है, -140। तो इधर से भी ये नेगेटिव भी मिल गया और इधर से पॉजिटिव भी मिल गया यहाँ पर आकर। तो इस तरह से ये हमारे नेगेटिव कोटर्मिनल और पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल इनका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसको आप लोगों ने गौर इस बात पे रखना है कि देखिए कोटर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका एंड भी वहीं पर होता है और जिनका स्टार्ट भी वहीं से ही होता है। दोनों का स्टार्ट एक ही जगह से होता है, ठीक है, दोनों का स्टार्ट एक ही जगह से होता है और दोनों का एंड भी एक ही जगह से होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन इसकी समझ लग जाएगी कि ऐसे दो एंगल्स या दो से ज़्यादा एंगल जिनका स्टार्ट भी एक ही जगह से हो और एंड भी एक ही जगह से हो, उनको कोटर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। और वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बता रहा है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, सबसे करीब वाला क्वाड्रेंटल एंगल बताएं, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाई, जिसके दरमियान में ये एंगल हो। तो आपने क्वाड्रेंटल एंगल बताना है जिसमें ये एंगल सारे लाई करते हैं, जहाँ पर ये एंगल वाक़या हैं। तो देखते हैं इसे कैसे हल। हमारा पहला सवाल है 156 डिग्री। 156 डिग्री को हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री वाली लाइन से या 90 डिग्री आ जाता है, बिल्कुल एल शेप जब बन जाती है। तो फिर आगे 90 से आगे हम जाते हैं तो 150 डिग्री 156 डिग्री आ जाता है 90 से आगे। तो ये इस तरह से हमने इसको लोकेट किया तो हमें पता चला कि ये पहला क्वाड्रेंट था, पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दे दो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दे दें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल है 156। तो लाइज बिटवीन 90 एंड 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ आता है, 90 और 180 के दरमियान में आता है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि हमारा जो एंगल है वो 90 एंड 180 के दरमियान में है। लाइज बिटवीन, ये BT का बिटवीन है। तो हमारा जो 156 एंगल है वो 90 और 180 के दरमियान में लाई कर रहा है, कहीं उसके अंदर है। तो अगला सवाल देखें 318 डिग्री। 318 डिग्री 360 से कम है, तो हमें देखना है कि 360 के करीब करीब हमें जाना है। तो हमने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर 90 बना, यहाँ पर 90 बना, 180 बना, 180 से आगे और मूव किया यहाँ तक तो 270 आया। 270 से भी 318 ज़्यादा है तो फिर उससे भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। तो 270 से भी जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर हमारा एंगल है, तो यहाँ से मूव करके ये इतना हमारा एंगल है 318 डिग्री वाला। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो 270 और 360 डिग्री के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पर वापस घूम कर आते हैं तो 360 आ जाता है ना। ये वाली 0 डिग्री से लाइन स्टार्ट हुई थी और इधर से वापस जब आए हैं तो ये 360 वाली लाइन बन गई है घूम कर आने के बाद। तो लिहाजा 270 और 360 के दरमियान में कहीं हमारा लाई करता है 318 डिग्री वाला एंगल। अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें 572 डिग्री वाला एंगल है। 572 डिग्री कहाँ पर लाई करता है, इसको देखो कि 572 डिग्री में एक मुकम्मल चक्कर आ जाता है। तो एक मुकम्मल चक्कर तो हमें कटवाना पड़ना है इसको। तो प्लस में एंगल है, लिहाजा इधर से हम शुरू करेंगे। ऐसे शो किया तो यहाँ पर एक मुकम्मल चक्कर आ गया, इधर से शुरू करके यहाँ तक एक मुकम्मल चक्कर आ गया। तो अब ये 360 पूरा हो गया, तो लेकिन 572 फिर भी ज़्यादा है, तो लिहाजा अब और आगे हमें जाना पड़ेगा। और जब आगे हमें कितना जाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने माइनस करके देख लिया है। 572 में से 360 निकाल लिया, यानी कि यहाँ से लेकर जहाँ तक एक चक्कर निकाल लिया, तो बाकी 212 बचता है। तो 212 हम देखते हैं तो यहाँ तक 90 आया, यहाँ 180 आया, 180 से भी 212 ज़्यादा है। तो 180 से थोड़ा सा आगे जाएं तो 212 आ जाएगा। मतलब 180 के अंदर आपको मेरे ख्याल में 32 प्लस करना पड़ता है। तो 180 से आगे यहाँ 32 जितना आगे जाते हैं और आगे जाते हैं तो हमारा ये एंगल आ जाता है जो कि 572 है। तो 572 एक चक्कर मुकम्मल और एक चक्कर यहाँ तक का इसमें आ जाता है।
तो लिहाजा ये हमारा 212 डिग्री एंगल बन गया है। और ये जब देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पर वाक़ है ये 180 और 270 के दरमियान में। तो 572 डिग्री एंगल लाइज बिटवीन 540 एंड 630। 540 एंड 630 ये कैसे बनता है 540 एंड 630? तो ये देखो कि ये 0 डिग्री था, फिर 90 डिग्री आया, फिर 180 डिग्री आया, फिर 270 डिग्री आया। 270 डिग्री के बाद यहाँ पर 360 आ गया। जब अगला चक्कर शुरू हुआ ना, तो एक चक्कर पूरा हुआ तो 360 पूरा हो गया, तो अब से अगला चक्कर शुरू हो गया। तो 360 के बाद हम इसमें और 90 360 में प्लस करोगे तो 450 आ जाएगा। 450 में और 90 प्लस करोगे तो 540 आ जाएगा। 540 में और 90 प्लस करोगे तो 630 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कि क्योंकि ये दूसरे चक्कर के बाद है, तो दूसरे चक्कर के बाद ये 540 और 630 आता है। अगर पहले चक्कर के बाद देखें तो 180 और 270 आता है, लेकिन क्योंकि ये 572 वाला है तो बड़ा वाला एंगल है, तो लिहाजा ये दूसरे चक्कर वाला है, तो लिहाजा हम नाम क्या लेंगे 540 और 630 के दरमियान में है। 540 और 630 के दरमियान में एंगल बनता है। तो इस तरह से आप लोगों ने दोनों चक्कर इसको घुमाने हैं। पहला चक्कर घुमाना है और उसके 0, 90, 180, 270, फिर 360 पहले चक्कर के लिख लेने हैं। फिर दूसरे चक्कर के आपने दोबारा 360 में 90 प्लस करना है, फिर 450 में 90 प्लस करना है, फिर 540 में 90 प्लस करना है। तो इस तरह से आपने दूसरे चक्कर के वहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपने उसके बारे में बता देना कि वो कहाँ पर लाई करता है। अब अगला देखें -330 डिग्री एंगल है, तो -330 डिग्री कहाँ पर लाई करता है? तो आप देखें कि -330 में से अगर +360 निकालते हैं तो 30 डिग्री बनता है। तो ये क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाली साइड से हमें चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इस तरह से हम चले तो -330 हमने पूरा किया। तो यहाँ पर हम -330 आ गए। तो ये 30 वाला हिस्सा प्लस का है, इतना हिस्सा प्लस का है, तो इधर से यहाँ तक 330 हो जाता है। 330 में अगर 30 प्लस करोगे तो 360 पूरा हो जाएगा। तो एक चक्कर से थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि माइनस वाली साइड से आया इस वजह से ये हम कहेंगे। तो माइनस वाली साइड क्या बुलाऊँ, जो 0 डिग्री है तो ये -90 डिग्री बनेगा यहाँ पर फिर -180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर फिर -270 डिग्री बनेगा। तो ये किस में लाई करेगा? जब हम इसको देखते हैं तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहा है। तो लिहाजा पॉजिटिव के लिहाज से ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है। -330 इधर से लाकर यहाँ तक आ गया था ना, इसलिए तो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में। तो -330 डिग्री लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज। ये भी वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, क्वाड्रेंटल एंगल बताना जिसमें लाई करता है। राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। लेकिन यह है कि वहाँ पर डिग्री की बात हो रही थी, यहाँ पर रेडियन मेजर में आपने जाना है। मेजरमेंट आप उसने रेडियन में दी हुई है, तो आपने रेडियन में ही जवाब उसका निकाल कर बताना है उसको। तो आप डिग्री से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आंसर रेडियन में ही चाहिए। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसमें जो रेडियन के बारे में बात है, तो रेडियन जो है ना पाई से रिलेटेड है। तो अब देखो मैंने इसको ना अब अपने उसको XY प्लेन को पाई की शक्ल में कन्वर्ट किया हुआ है। 0 पाई ओवर टू किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि ये सारा कुछ कटने के बाद आंसर 0 आना, 0 के बराबर होगा। तो ये वाली 0 वाली लाइन हो गई। तो उसके बाद इसे 1 पाई ओवर 2 करें। 1 पाई ओवर 2 जो है, क्योंकि पाई होता है 180 के बराबर, तो 180 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के बराबर आ गया। 1 पाई ओवर 2, पाई क्योंकि 180 होता है, तो 180 को 2 पे डिवाइड करो तो 90 डिग्री आ जाता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई ओवर 2, 0 पाई ओवर 2, 1 पाई ओवर 2, 2 पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2, इसे 4 पाई ओवर 2 करो। अगर 4 पाई ओवर 2 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर वापस घूमने के बाद जब हम इधर आएंगे तो 4 पाई ओवर 2 अगर हम इसे करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 पाई। तो 2 पाई कितना होता है? 2 पाई आंसर आता है। तो 2 पाई जो है ना वो क्या होता है? वो 360 ही होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से
ये हमारे आंसर आते जाते हैं। अब इसमें देखो आप 2 फिर यहाँ पर 90 लिखो या 2 को 2 से काट दो तो पाई कितना है 180, तो यहाँ 180 आ गया है। अब इधर से 3 लिखें, इधर 90 लिखें, पाई की जगह पर 90 लिखें, उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर यहाँ पर 270 आ जाना है। तो इस तरह से ये जो पाई है वो हकीकत में डिग्री के ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर फिर 180 डिग्री आ जाता है और यहाँ पर जब आप इसमें पुट करो 90 पाई की जगह पर सॉरी पाई 180 होता है ना, पाई की जगह पर 180 पुट करना है। तो पाई की जगह पर 180 पुट करें, ये 3 आ गया, 180 पाई का पुट किया और डिवाइड बाय 2 किया तो 2 9 जार 18, तो ये कटने के बाद 90 निकला। तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 9 जार 27, 270 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखें 270 डिग्री आ जाता है, फिर इधर 360 डिग्री आ जाता है। हकीकत में ये पाई जो है वो अकेला एक पाई 180 को शो करता है और हाफ पाई 90 को शो करता है और 3 पाई ओवर 2 270 को शो करता है। तो इस तरह से ये बताता है। अब आपने क्लोजेस्ट क्वाड्रिलेटरल एंगल देखने हैं पाई की रेडियन की शक्ल में, तो बहुत आसान सा है। पहले पाई ओवर 3 उसने लिखा हुआ है, पहला पाई ओवर 3 का बताना है। तो पाई ओवर 3 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो आसानी के लिए। तो पाई ओवर 3 को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई ओवर 3 मैंने वैसे ही लिखा है, तो 180 ओवर पाई। आपको पता है कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पाई से पाई कट गया और 3 6 जार 18, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो 60 डिग्री आंसर यहाँ पर लाई करता है, ये मैंने लोकेट कर दिया एंगल। तो ये 60 डिग्री यहाँ पर बना दिया 0 के और 90 के दरमियान। तो ये आंसर आ गया हमारे पास ये वाला 60 डिग्री। और यहाँ पर हमारा एंगल लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये 0 है और इधर 1 पाई ओवर 2 है। तो हम कह देंगे पाई ओवर 3, जो कि हमारा ये क्वेश्चन था, पाई ओवर 3 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई ओवर 2। ये 0 एंड पाई ओवर 2 इसके दरमियान में लाई कर रहा है, तो इसके बारे में जवाब लिख दिया। अब अगला है 3 पाई ओवर 4। 3 पाई ओवर 4 कहाँ पर लाई करता है, तो 3 पाई ओवर 4 को आप पहले कन्वर्ट कर लो डिग्री में। 3 पाई ओवर 4 लिखा, इसे मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई किया तो पाई पाई से कट गया और 3 को 180 पर से मल्टीप्लाई करो, 4 पे डिवाइड करो, ये काटा तो 4 पाई पाई से काट दिया और 4 को जब 180 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 45 आया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 डिग्री आया। तो 135 डिग्री हमने देखना है कहाँ पर आता है। तो यहाँ से अगर हम मूव करना शुरू करें तो यहाँ पर 135 डिग्री आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक 90 है ना, तो 90 से आगे यहाँ पर 180 आता है, तो 180 से पीछे पीछे 135 डिग्री आ जाता है। तो 135 डिग्री देखो हमारा कहाँ पर लाई करता है, इधर आ रहा है 1 पाई ओवर 2 और इधर आ रहा है 2 पाई ओवर 2। 2 पाई ओवर 2 हकीकत में है क्या, पाई। 2 पाई ओवर 2 हकीकत में पाई है। तो हम ये कह देंगे 3 पाई ओवर 4, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था 3 पाई ओवर 4 लाइज बिटवीन पाई ओवर 2, ये पाई ओवर 2 है और ये 2 पाई ओवर 2 था ना, तो इसे 2 को 2 से काट दें तो पाई अकेला बचता, तो पाई ओवर 2 एंड पाई के दरमियान हमारा ये लाई करता है। ये जो साइन है इसे पाई बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट में बता रहा है कि माइनस पाई ओवर 4। माइनस पाई ओवर 4 देखें कहाँ पर लाई करता है, तो ये हमने बताना है। माइनस पाई ओवर 4 को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180 ओवर पाई से डिवाइड किया, पाई पाई से कट गया, 4 को 180 को 4 पे डिवाइड किया तो 45 आया, इनकी कटिंग हो गई, 45 हमारा आंसर आया। तो 45 अगर हम नेगेटिव में क्योंकि आंसर आया ना, तो नेगेटिव में हमने देखना है नीचे से, तो यहाँ पर आ जाता है, नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव में यहाँ पर -45 आ गया। तो -45 को अगर देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर इधर 0 आता है और इधर -1 पाई ओवर 2 आता है। यहाँ पर 0 पाई ओवर 2, यहाँ पर -1 पाई ओवर 2, यहाँ पर -2 पाई ओवर 2, यहाँ पर -3 पाई ओवर 2। तो यहाँ पर फिर उल्टा चलाना ना इसको, तो इस वजह से ये माइनस में सारे जाने हैं। तो हमारा माइनस पाई ओवर 4 ये वाला जो सवाल था वो लाइज बिटवीन 0 एंड माइनस पाई ओवर 2, क्योंकि ये 0 है, जो 0 पाई ओवर 2 है ना, आंसर 0 ही हो जाना है। तो इसका आंसर 0 ही बनेगा जब आप इसे डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालोगे। तो 0 और -1 पाई ओवर 2 के दरमियान लाई करता है। अब अगला देखें,
3π/4, तो 3π/4 कहाँ पर लाई करता है, इसको निकालने के लिए पहले आप डिग्री में लेकर जाओगे तो 180/π से डिवाइड किया, पाई से कट गया, और 180 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 45 आया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 135 आया। अब माइनस में 135 आया, तो माइनस में नीचे से आना होता है, इस तरफ को जब आए तो यहाँ पर -135 आ गया। तो अब ये 0π/2 है, तो ये 1π/2 और ये 2π/2, तो ये माइनस में 1π/2, ये माइनस में 2π/2 है। तो माइनस में 1π/2 से आगे है हमारा एंगल, और -2π/2 से पीछे है। -2π/2 ये कट कर सिर्फ -π ही बचता है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर -π/2 और -π के दरमियान में लाई करता है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पर -3π/4 लाइज बिटवीन -π/2, जो कि ये है -π/2 या -1π/2, 1 साथ लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो -π/2 और ये वाला जो है 2 से कट कर -π बचता है, तो -π के दरमियान में लाई करता है। इधर आता है -135 डिग्री। अब ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया, तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन। वो कह रहा है कि जो थीटा है ना वो किस क्वाड्रेंट में होगा जब साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री, टेन थीटा इज़ लेस दैन 0 डिग्री। तो ये मुख्तलिफ रेशियोज़ बताई हैं और उनके बारे में पूछा है कि ये किस क्वाड्रेंट में, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा जब ये साइन थीटा 0 से छोटा होगा और टेन थीटा 0 से बड़ा होगा। तो पहले इस बात को हमने समझना है कि साइन और टेन क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ। तो डियर स्टूडेंट, ये एक मैंने फर्जी सी ट्राइंगल बनाई है, XYZ एक ट्राइंगल बनाई है। तो इस ट्राइंगल में देखें कि जो 90 का एंगल होता है ना उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और 90 का एंगल बनता कैसे है, जब आप यहाँ एल शेप बनाओगे, इधर से ऐसे जाकर आप एल शेप बनाओगे तो 90 का एंगल बन गया। ये बॉक्स 90 के एंगल को कहते हैं। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल इसके सामने हाइपोटेन्यूज। आप दूसरी साइड का नाम जब रखना होता है तो थीटा देखना होता है। तो इधर एंगल है चाहे इधर एंगल हो, तो जहाँ भी एंगल हो उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कह देते हैं। यहाँ पर एंगल थीटा है ना, तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा होता तो फिर ये वाला परपेंडिकुलर बनता, फिर ये बेस ना बन पाता। तो अब ये हमारा एंगल थीटा था, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया है। इसको पहले ही हम हाइपोटेन्यूज कह चुके हैं, तो इसके बारे में आप डिसाइड करना है, तो ये सिर्फ बेस रह गया। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो बचता है उसका नाम बेस रख दिया जाता है। तो इस तरह के ट्राइंगल के नाम रखे जाते हैं। अब ट्राइंगल की साइड्स के जब हमने नाम रख लिए हैं उसके बाद आगे से काम बहुत आसान है। आगे देखो साइन थीटा, जब साइन थीटा होगा तो इसमें परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ऊपर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेन्यूज लगाकर ये साइन थीटा की रेशियो आ जाती है। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का मैंने पी लिख दिया, ये जो पी था पहला लेटर उससे शो कर दिया परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूज का एच मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पी ओवर एच साइन थीटा के बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। अब इसका इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब उलट इसका। तो साइन का उलट जो होता है ना वो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा में बस आपने इसको ऊपर लिख देना, इसको नीचे लिख देना, उल्टा कर देना बस। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो इसका उलट बन जाएगा। और इस तरह ये हाइपोटेन्यूज का एच ऊपर लिख दिया, परपेंडिकुलर का पी नीचे लिख दिया, तो इसका इन्वर्स लिख दिया कोसेक थीटा। अब कोस देखो, कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यानी कि ये वाला बेस और ये ऊपर हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर आ गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि बी ओवर एच, तो कोस थीटा है। इसका इन्वर्स लें तो इसका इन्वर्स सेक थीटा होता है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज ये यानी कि जो नीचे वाला वो ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला वो नीचे आ गया, उलट कर दिया, इन्वर्स ले लिया, उलट कर दिया। तो इसका ऊपर वाला एच हाइपोटेन्यूज, इसका बेस ये एच ओवर बी के बराबर है सेक थीटा। इस तरह अब टेन थीटा है, तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर ऊपर आ जाता है, बेस नीचे आ जाता है, तो ये टेन थीटा की रेशियो आ जाती है। तो इसका पी इधर से आ गया, इसका बी इधर से आ गया, तो पी और बी टेन थीटा बन गया। इसका इन्वर्स लें तो उलट ले लें दाएं पे दोबारा, कोट थीटा। तो ये बेस ऊपर आ जाएगा इसका और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बी और पी। तो उलट में हमने ये लिख देना है। तो इस तरह से ये हमारा उलट में हमारा आंसर इसका बी और पी आ जाएगा कोट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं
3 ये सीधी हैं और ये इनकी उलट हैं, तो उलट आसानी से निकाल ली जाती हैं। बस सीधी 3 जो है वो याद कर लें आप, और याद भी नहीं करनी पड़नी। डायग्राम बनाएं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की डायग्राम बनाकर उसके साथ आप एक दफ़ा मैच कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जानी है, फिर आपको तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा सवाल जो है ट्राइंगल को समझना था, इसमें मैंने ये समझा दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने सवाल में करना क्या है। जब साइन कोस टैन का पता चल जाए तो आगे हमने क्या करना है। जब साइन कोस टैन की समझ आ जाए तो सवाल में यह है कि आपने साइन थीटा अगर 0 से ज़्यादा हो और टैन थीटा अगर 0 से कम हो, तो यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव हो टैन थीटा नेगेटिव हो, तो फिर वो कहाँ पर होगा, थीटा उसका कहाँ पर लाई करता होगा। तो अब साइन थीटा और टैन थीटा वगैरह को या मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखना है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब होती हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव होने को देखने के लिए मैंने फिर से डायग्राम बनाई हैं। मेरी डायग्राम से पहले आप ये देख लें, जो बुक है हमारी पीटीबी की बुक, उसके अंदर उन्होंने कैसे समझाया हुआ है। तो उन्होंने बुक के अंदर आपको बताया है कि अगर ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा, चारों क्वाड्रेंट हो गए। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो उसको ए लिख दिया उसने, ए सारे पॉजिटिव हैं। साइन थीटा भी 0 से बड़ा है, कॉस थीटा भी 0 से बड़ा है, टैन थीटा भी 0 से बड़ा है, तो सारे पॉजिटिव हुए क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है ना, एलिगेटर इसकी तरफ है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर दैन 0 हैं तो सारे पॉजिटिव हैं। और इधर देखते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो ग्रेटर दैन 0 है लेकिन बाकी सारे लेसर दैन 0 हैं, 0 से कम है, तो इस वजह से ये दोनों नेगेटिव हैं और साइन थीटा पॉजिटिव है। तो इसका ए लिखा ऑल पॉजिटिव, इसका सिर्फ एस लिखा यानी कि साइन पॉजिटिव। अब इसका देखें तो इसका उसने तीसरे क्वाड्रेंट में उसने कहा कि सिर्फ टैन पॉजिटिव है, टी लिख दिया ना, टैन पॉजिटिव है। साइन थीटा भी कम है 0 से, कोस थीटा भी कम है 0 से, टैन 0 से ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव है। तो इधर देखते हैं अब चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कहता है साइन थीटा भी कम है 0 से और कोस थीटा 0 से ज़्यादा है चौथे क्वाड्रेंट में, और टैन थीटा 0 से कम है। तो इसका मतलब है कोस पॉजिटिव है या कोसाइन पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है। तो अब उसने इसको ऑल पॉजिटिव, इसको साइन पॉजिटिव, इसको टैन पॉजिटिव, इसको कोस पॉजिटिव इस तरह नाम दे दिया। और याद रखने का ये तरीका बता दिया कि इस तरह से एक रट्टा लगा लें। तो पीटीबी का बंदा भी आपको एक रट्टा लगाने का ही मशवरा दे रहा है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये पीटीबी वालों ने लिखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जो हमारे पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के बुक्स बनाने वाले हैं उन्होंने ऐसे बताया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आप ये इसका रट्टा बना लें तो ASTC ऐसे बना लो। तो इस तरह ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे गोल आप आते जाओ ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस तरह से आप याद रख लो। तो जो लेटर्स आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लिख देना है और जो नहीं है वो सारे नेगेटिव लिख देने हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने याद कर लेना। जब ये आपको बनाना आ जाएगा ज़बानी तो उसके बाद आपने ये सवाल सारा क्वेश्चन नंबर 4 हल कर जाना है। लेकिन मैंने ये बताया यहाँ पर समझाया है कि ये साइन नेगेटिव क्यों है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव क्यों आए हैं, तो यहाँ पर साइन सिर्फ पॉजिटिव आया तो बाकी नेगेटिव क्यों आए हैं। तो ये सारा कुछ मैंने ना एक्सप्लेन किया कि आप बच्चों को ये पता हो कि कैसे ये सारे ऐड शुगर टू कॉफ़ी कैसे बन जाता है। तो उसका जो कैसे बनना है वो मैंने ना सारा एक्सप्लेन किया है कि क्यों नेगेटिव बनते हैं, क्यों पॉजिटिव बनते हैं, वो बात मैंने यहाँ पर बताई है। तो इस बात को आप समझ लें। मेरी कोशिश है कि आप लोग मैथ सारी समझ कर करो, कुछ भी आप रट्टा ना लगा पाओ। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव बनते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ना इसकी ये एक डायग्राम बनाई है और डायग्राम बनाकर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये पहला क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट 1, उसमें मैंने ना एक ये ट्राइंगल छोटी सी बना दी है। तो ये x है, x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये y भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसको आप पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो लिख दो, ना भी लिखो तो पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है। ये x नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इसमें पॉजिटिव आती हैं। वो इनको हल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी बना दी है कि छोटी सी ट्राइंगल की डायग्राम बना दी है। तो डायग्राम के अंदर ये थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 का है तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ और फिर ये बेस हुआ।
तो इस ट्राइंगल को सामने रख के हम यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ये वाई है, ये वाली साइड वाई है ना, तो परपेंडिकुलर वाई है, वाई पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही ना उसका पॉजिटिव के बारे में कोई बात है ना नेगेटिव के बारे में कोई बात है, तो समझो कि वो पॉजिटिव ही है हाइपोटेन्यूज। तो वाई क्योंकि पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव ही है, तो ये लिहाजा पॉजिटिव हमारा साइन पॉजिटिव आया। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन इस वजह से आया है। अब कोस जो है, कोस यहाँ पर देखते हैं तो कोस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख दिया कोस का। तो बेस क्या है, एक्स है, तो एक्स पॉजिटिव है, तो लिहाजा एक्स पॉजिटिव होने की वजह से और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होने की वजह से आंसर फिर पॉजिटिव आया। और टेन में परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है टेन थीटा में, तो परपेंडिकुलर वाई है और बेस एक्स है, तो वाई ओवर एक्स हमने जब लगाया तो ये दोनों पॉजिटिव थे, इस वजह से फिर पॉजिटिव आया, तो टेन का भी पॉजिटिव आया। तो अब देखो इसमें सारे पॉजिटिव आ चुके हैं, तो इस वजह से उसने ऑल पॉजिटिव कहा हुआ है। तो इस तरह से ये सारे पॉजिटिव मिलते हैं। तो अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। अगले क्वाड्रेंट में देखो कि यहाँ पर ये छोटी ट्राइंगल बनाई है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाला बेस बन गया। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर ये मेरा एक्स नेगेटिव था तो मैंने एक्स यहाँ पर नेगेटिव लिखा, मेरा वाई पॉजिटिव था तो मैंने वाई पॉजिटिव ही लिख दिया इस ट्राइंगल का। और ओ ये यही वाला ओ है ओरिजिन, तो इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर देखें ये वाला है और हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो वाई भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर निकला। जबकि कोस थीटा में देखते हैं तो कोस थीटा में आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इधर से देखो कि बेस हमारा ये वाला था एक्स नेगेटिव वाला, तो और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव निकला। तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर आ गया, तो कोस इस तरह से नेगेटिव हो गया। जबकि टेन थीटा देखते हैं तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर तो ये वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला वाई है, और बेस ये नेगेटिव वाला एक्स है, तो नेगेटिव एक्स लिया, तो प्लस और माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आंसर आता है, तो ये टेन नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारा साइन सिर्फ पॉजिटिव निकला, बाकी ये दोनों नेगेटिव निकल आए हैं। तो बाकी जो तीन रेशियो दूसरी इनकी उलट हैं वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगी, इधर नेगेटिव होंगी ये दो साइन की, और साइन की दूसरी उलट क्या होती है, साइन की उलट दूसरी होती है कोसेक। तो साइन की कोसेक पॉजिटिव हो गई, बाकी ये चारों नेगेटिव बनेगी इसकी। और इधर से सारी की सारी पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव निकली हैं, तो इनकी उलट भी सारी रेशियोज़ पॉजिटिव ही बनेगी। तो इसकी जो दो उलट नेगेटिव निकली हैं ना, ये दो जो नेगेटिव निकली हैं इनकी उलट भी नेगेटिव होंगी, और एक पॉजिटिव निकली है तो इसकी उलट भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं, हर एक चीज़ इनकी बराबर बराबर है, तो इस वजह से सेम ही निकलती हैं, जो उलट होती हैं इन्वर्स होती हैं। अब दूसरे क्वाड्रेंट के बाद अब तीसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में देखो कि साइन थीटा मैंने फिर ये ट्राइंगल पहले बनाई हैं, तो ट्राइंगल मैंने किस तरह से बनाई है, तो कि ये 90 का उसके सामने हाइपोटेन्यूज बना दिया, ये बेस है थीटा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा और इसका नाम फिर बेस रख दिया। तो साइन थीटा फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई नेगेटिव है ये वाला, तो ये वाला वाई नेगेटिव है, परपेंडिकुलर तो वाई नेगेटिव लगा दिया, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही होता है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही लग गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस माइनस ही आंसर आएगा, तो माइनस साइन थीटा का माइनस आ गया, तो इसका जो उल्टा है कोसेक वो भी नेगेटिव ही होगा फिर। और कोस थीटा का देखें तो परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसकी नेगेटिव है ये वाली, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही है, तो बेस माइनस प्लस माइनस माइनस आंसर आ गया, तो कोस का आंसर माइनस में आ गया, तो लिहाजा इसका जो उलट है सेक, उसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। इसका टेन का देखें, टेन का जो बेस परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर ये वाली जो है वो नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो इधर से भी देख लो बेशक परपेंडिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आता है, तो लिहाजा 10 प्लस में आ गया, तो इसका जो उलट कोट होता है वो भी प्लस ही होगा, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव आता है, यहाँ कोट पॉजिटिव आता है। अब आगे ये वाली देख लो चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी ऐसे ही है, ये ट्राइंगल पहले बनाई है, जो 90 का है उसके सामने हाइपोटेन्यूज बना दिया और थीटा के सामने परपेंडिकुलर बना दिया। तो अब इसकी जो रेशियोज निकालनी है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा ये नेगेटिव है
और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही है, तो प्लस माइनस माइनस आंसर आ गया। अब कोसाइन का जो कोस होता है ना उसको कोसाइन भी बोला जाता है, तो कोसाइन इसका पूरा नाम है, कोस इसका शॉर्ट नाम है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा बराबर होता है, तो बेस इसका ये पॉजिटिव है, ये वाला एक्स पॉजिटिव जो है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस में आंसर आएगा। और टेन थीटा इसका देखते हैं, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर है और बेस है परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव है इसका, और जो बेस है तो वो तो पॉजिटिव है, तो लिहाजा प्लस माइनस 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 में आ गया, तो टेन भी माइनस में आ गया और इसका कोट भी माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर कोसाइन जो है ना वो प्लस में आ गया। तो इस तरह से उन्होंने हमें जो बुक ने हमें शो किया है, बुक वाला, इस वजह से वो प्लस या माइनस में आते हैं उसके क्वाड्रेंट की रेशियोज़। तो यूँ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इसमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आसानी से हम क्वेश्चन अपना हल कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जब साइन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और टेन थीटा लेस दैन ज़ीरो हो, साइन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, साइन थीटा यानी कि पॉजिटिव हो, ये साइन थीटा पॉजिटिव है, और टेन थीटा लेस दैन ज़ीरो हो यानी कि टेन थीटा नेगेटिव हो, तो ये टेन थीटा नेगेटिव है, मतलब ये साइन पॉजिटिव टेन नेगेटिव। तो एंगल हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बस सिंपली जवाब आ गया। अब अगला सवाल है कि कोस ज़ीरो कोस लेस दैन ज़ीरो है, कोस लेस दैन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव है, कोस लेस दैन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो ये कोस नेगेटिव यहाँ पर है, और साइन भी लेस दैन ज़ीरो है, तो साइन भी यहाँ पर नेगेटिव है। लेस दैन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव होना, साइन भी नेगेटिव है, तो कोस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव यहाँ पर आते हैं। तो इसका मतलब है जो एंगल थीटा है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तो एंगल थीटा हमारा इसी तीसरे में लाई करता है। तो इसके हेल्प से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी हेल्प से भी देख सकते हो, मेरी हेल्प से भी देख सकते हो, यहाँ पर इसकी हेल्प से अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें उसने कहा है ना साइन ग्रेटर दैन ज़ीरो और टेन लेस दैन ज़ीरो, साइन ग्रेटर दैन ज़ीरो और टेन लेस दैन ज़ीरो, तो देखो यहाँ पर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और कोस ग्रेटर दैन ज़ीरो, कोस लेस दैन ज़ीरो, कोस लेस दैन ज़ीरो, साइन लेस दैन ज़ीरो, साइन भी लेस दैन ज़ीरो, तो ये दोनों लेस दैन है, तो इसलिए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब ये दोनों सारे सेम ही हैं, एक जैसी बात है, यहाँ से मर्जी देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब सेक ग्रेटर दैन ज़ीरो है, सेक जब ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो सेक का आपने पहले उलट देखना, किसका उलट होता है, सेक उलट होता है किसका उलट होता है, सेक, यहाँ से देखो कोस सेक, कोस का उलट होता है सेक, तो इसका मतलब है कोस लेस दैन ज़ीरो, कोस ग्रेटर दैन ज़ीरो, कोस ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव ढूंढो कहाँ पर है, कोस पॉजिटिव यहाँ पर है और कोस पॉजिटिव यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कोस पॉजिटिव है। लेकिन अगली शर्त देखो उसकी कि साइन उसने कहा है लेस दैन ज़ीरो, साइन लेस दैन ज़ीरो यानी कि साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव यहाँ पर है, कोस पॉजिटिव यहाँ पर है, साइन नेगेटिव यहाँ पर है, तो ये वाली बात यहाँ पर सूट कर रही है, तो इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो ये देखें थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब अगला सवाल देखो, अगला है कि कोस लेस दैन ज़ीरो डिग्री है, कोस थीटा लेस दैन ज़ीरो डिग्री है, लेस दैन ज़ीरो का मतलब ये है कि कोस नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव हमारा कहाँ पर है, कोस नेगेटिव तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कोस नेगेटिव है, तो ये तो दोनों की बात हुई है अभी। तो अब देखो टेन भी लेस दैन ज़ीरो है, तो टेन भी नेगेटिव है, तो टेन भी यहाँ पर नेगेटिव है, कोस भी यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो टेन पॉजिटिव है ना, ये नहीं लेना, तो ये कोस भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो इस तरह से हमें इसका भी पता चल गया। अब अगला दूसरी तरफ चलते हैं, अगले पेज पे। इसमें ये कह रहा है कि कोसेक ग्रेटर दैन ज़ीरो है, कोसेक ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक किसका है, कोसेक साइन का पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है मतलब है कि साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव ढूंढो कहाँ पर है, साइन पॉजिटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, तो और साइन पॉजिटिव कहाँ पर है, इधर नहीं है, तो साइन इन दोनों में पॉजिटिव है, इन दोनों में कहीं बात हो रही है। अब अगला देख लो इसका साथ, कोस भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, कोस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, इधर कोस नेगेटिव है, इधर कोस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, यही वाला होगा फिर, कोस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, और तो कहीं ऐसी बात है ही नहीं।
कि साइन भी पॉजिटिव हो कोस भी पॉजिटिव हो, तो लिहाजा थीटा लाइज इन 1 क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइट करता है। अब कहता है साइन लेस देन 0 है, यानी कि साइन नेगेटिव है और सेक भी नेगेटिव है। सेक किसका उलट होता है? सेक पहले उलट देखो किसका है, कोस का उलट सेक है, कोस का उलट सेक है, तो सेक भी नेगेटिव है, यानी कि कोस भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, यहाँ पर आ रहा है कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यह थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये हमारा सवाल भी पूरा हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। हमें वो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कोस -150 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या प्लस कोस 150 डिग्री आएगा या माइनस कोस 1 डिग्री आएगा? तो इसका आंसर प्लस कोस 1 डिग्री आता है। वजह यह है जो कोस माइनस है ना, अगर कोस का थीटा माइनस में लिया जाए तो वो उसको रिजॉल्व करके हल होकर प्लस बाहर निकाल देता है, प्लस बाहर निकलता है और कोस 150 आंसर आता है, प्लस का कोस 150 आंसर आता है। तो इसको तो चेक करने का कोई मुझे मुनासिब तरीका नहीं मिला, इसलिए मैंने लिखा हुआ नोट नो सूटेबल अंडरस्टैंडिंग मेथड फाउंड। कोई प्रॉपर अंडरस्टैंड करने का मेथड तो इतना नहीं मिल सका मुझे कहीं से भी, लेकिन मैंने ना फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग रट्टे से बच सको, याद ना आप लोगों को करना पड़े। तो देखें कोस -150 का अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालो ना -1 आंसर आता है, जबकि प्लस कोस 150 का भी आप आंसर कैलकुलेटर से निकालो तो वो भी -1 नहीं आता है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ गई हमारी, दोनों बराबर बराबर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि कोस -150 का आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसने उसका आंसर निकालो -1 आए और आप इधर गलती से प्लस की बजाय आप माइनस लिख बैठो, तो माइनस आप लोगों ने लिख लिया, तो फिर माइनस कोस 150 का भी आप आंसर निकालें कैलकुलेटर से तो वो प्लस में आ जाएगा। जब वो प्लस में आएगा आंसर सेम नहीं आएंगे, ये आंसर कोई और होगा, ये आंसर कोई और आ जाएगा, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई। तो इक्वल साइन तो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता, यहाँ पर प्लस ही आ सकता है। प्लस लगाते हैं तो बराबर बराबर आता है, तो इसका मतलब है प्लस यहाँ सही है और माइनस जो है वो रॉन्ग है, तो लिहाजा हम माइनस यहाँ पर नहीं लगा सकते, माइनस जो है ना वो रॉन्ग है। तो इस तरह से आप जो है ना अपने सवाल के जवाब को चेक कर सकते हो, याद करने से आप बच सकते हो, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई मुझे मुनासिब तरीका नहीं लग रहा कि मिले कोई इसको अच्छी तरह से बंदा एक्सप्लेन कर सके। तो इस तरह से यह है कि आप उसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कर लें, अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब आपने सही किया है, अगर बराबर नहीं आती तो इसका मतलब है आपसे कोई गलती हो गई है। तो इसी तरह आगे देखें साइन -3tan है, साइन -3tan का माइनस बाहर आ जाता है और साइन 3tan बन जाता है। तो ये अगर आप इसका भी साइन -3tan निकालोगे कैलकुलेटर से तो जो जवाब आएगा वो ही -sin3tan से जवाब आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ प्लस लेकर जवाब निकालोगे तो जवाब बराबर बराबर नहीं आएंगे, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर माइनस ही आना है, प्लस नहीं आना। तो साइन के बारे में हो गया। ये tan -2tan है तो ये भी tan 2tan आएगा, माइनस बाहर इसका आ जाता है। और कोट क्योंकि tan का उलट होता है तो कोट जैसा है माइनस उसका बाहर आया है तो कोट का भी माइनस बाहर ही आएगा, tan का जैसे माइनस बाहर आया कोट का भी माइनस बाहर आएगा। और जो सेक है वो कोस का उलट होता है, कोस का उलट सेक होता है, तो सेक का माइनस था तो वो प्लस में बदल गया था, तो कोस का जैसे माइनस से प्लस में बदल गया था तो सेक का भी माइनस प्लस में बदल गया, तो लिहाजा प्लस सेक 60 डिग्री आया। और कोसेक -137 है, तो ये साइन का है तो साइन का माइनस ही निकला था, तो इसका भी माइनस का माइनस ही निकलेगा क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उलट हैं, लिहाजा इसका भी माइनस ही निकला। तो इस तरह से ये सवाल आप आसानी से समझकर हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, थीटा का क्वाड्रेंट बताओ कि कहाँ पर लाई करता है, एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बताओ, यानी कि साइन कोस टैन भी बताओ, और इसका साइन का उलट कोसेक और कोस का उलट सेक और टैन का उलट कोट वो भी बताओ। तो
तो इस तरह से आपने ये सवाल की 6 के 6 आंसर आपने निकाल कर देने हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर हमें जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट -2 यानी कि ये x के साथ है -2 और ये 3 अगला y के साथ होता है। तो -2x के साथ 3y के साथ, तो मैंने यहाँ पर ये इसकी ना एक XY प्लेन बनाई है, x और x नेगेटिव, y और y नेगेटिव। फिर यहाँ 0 1 2 3 ऐसे लगा दिया, फिर 0 -1 -2 -3 ऐसे इधर चले जाएगा। अब उसने कहा कि x -2 है, तो यहाँ पर -1 और -2, तो x ये वाला हिस्सा हो गया -2, इतना हिस्सा x का -2 ये वाला लग गया। और y 3 है तो पॉजिटिव 3 है, तो इस वजह से ये 0 1 2 3, तो y का ये वाला 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इस साइड को आपने बाहर रखना होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को आपने बाहर रखना होता है, इन दोनों साइड्स को प्लस करना होता है ट्राइंगल की, इन दोनों साइड को प्लस किया हमने और उनके स्क्वायर लिए। तो यहाँ पर -2 है, -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 आएगा, क्योंकि -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर प्लस ही निकलता है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर प्लस में निकलेगा 4 जब -2 का आप स्क्वायर लेते हो। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 4, तो 4 प्लस में आंसर निकल आता है। तो ये प्लस का 4 निकला, और 3 का स्क्वायर, ये जो 3 था इसका स्क्वायर लिया परपेंडिकुलर का, तो ये 9 निकला। तो अब इधर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए 13, ये 4 और 9 को प्लस किया 13 बना, 13 का अंडर रूट लिया ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, जो स्क्वायर के साथ कट गया, आर जो हमारा निकला ना वो 13 निकला अंडर रूट के अंदर। तो अब ये हमारा आर जो है वो हकीकत में क्या है, वो हकीकत में हाइपोटेन्यूज है। तो आर जो है वो उसे हाइपोटेन्यूज का नाम दे दिया। तो अब आपने लगाते जाना वैल्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमें ये बेस हमें मिल चुका है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, सारी मिल चुकी हैं। आराम से आपने रेशियोज़ में लगाते जाना और आंसर आते जाना। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इसका क्या है वो हमें पता है, 3 है, तो परपेंडिकुलर इधर से भी देख लो, ये 3 है। तो और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज जो अभी हमने फाइंड किया वो 13 है, वो 13 लगा दिया, आंसर आ गया। कोस थीटा फाइंड करना है तो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमें पता है कोस का -2 है, तो -2 आ गया, और हाइपोटेन्यूज वही 13 लगा दिया, आंसर आ गया। tan का आंसर निकालना है तो tan का आंसर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 3/2 वैसे ही लगा दो सिंपली, या यहाँ से देख लो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस -2 है, तो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा दिया -3/2, तो tan थीटा का आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे सीधी रेशियो सारी आ चुकी हैं। अब उनके उल्टे कर लो, इनका उल्ट करना है, मतलब साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक क्या बन जाएगा, 13√3, सीधा सीधा आंसर 13√3, और इसका सीधा सीधा आंसर 13√/-2, इसका सीधा सीधा आंसर 2/3, माइनस में 2/3, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन आपको हल करके निकालना है, तो हल करके निकालना में कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हल करके भी इजीली निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने बाकायदा हल करके निकाले हुए हैं। साइन का उलट कोसेक था, कोसेक 1/sin होता है, यानी कि रेसिप्रोकल लिया, इन्वर्स लिया, तो अब 1/, वैसे रहा, तो इसका साइन का जो आंसर आया था ना 3/13 वो नीचे लिख लिया। तो अब जब ये नीचे वाला डिवाइड हो रहा है तो ये उलट हो जाएगा, उलट होगा 13 ऊपर आ गया और 3 नीचे चला गया। तो इस तरह से कोसेक का आंसर आ गया। सेक का आंसर निकालना है तो सेक होता है 1/cos, यानी कि कोस का उलट होता है। इस वजह से फिर 1/ जो कोस का आंसर हमारा पीछे आया था वो हमने -2/13 लिए लिख दिया। तो अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए उलट हो जाएगा, तो 13 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। और कोस/sin थीटा होता है, तो कोस का ऊपर लिख दो जो कोस का आंसर आया था, और सेक का नीचे लिख दो जो नीचे आया था। तो अब जो ऊपर वाला है वो सेम का सेम लिखते हैं, और जो नीचे वाला है वो डिवाइड होने की वजह से उलट कर देते हैं। तो 13 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इस तरह लिखें। अब ये 13 कट गए, तो ये वाला आंसर हमारा वही आ गया। तो आप इधर से डायरेक्ट आंसर निकालोगे, यहाँ से आप सीधे सीधे आंसर निकालोगे, जैसे हमने सीधे निकाले थे तब भी वही आते हैं, और अगर आप उनको हल करके निकालोगे तब भी वही आते हैं। तो लेकिन ये कोशिश करें हल करके निकालें, ताकि आप लोगों की समझ डेवलप हो अच्छी तरह से। तो उलट करने से भी वैसे सेम आंसर ही आते हैं।
क्योंकि वो उलट ही होते हैं। तो अब -3 है और -4 है, -3 और -4 एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव यहाँ है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर है। तो ये मैंने बनाया, ये एक्स का -1 -2 -3 फिर -1 -2 -3 -4 ये बनाया। इसकी ट्राइंगल मैंने यहाँ पर निकाल दी है। तो ये वाली माइनस एक्स एक्सिस के साथ आ गया और ये वाला माइनस वाई एक्सिस के साथ आ गया। तो अगर हम इसका बनाते हैं तो ये बेस है, तो यहाँ पर एंगल थीटा हमारा आता है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस तरह से अब आपने इसकी आर मालूम करनी है। आर मालूम करने के लिए आपने दोनों को प्लस करना है और उनके स्क्वायर लेने हैं। तो 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर लिया, तो इस तरह से हमारा आर आ जाएगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पूरा नाम भी लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लिख दिया बस। तो पाइथागोरस 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 थ्योरम है ये वाला। तो इसमें अब देखें वैल्यू पुट की हमने, तो ये जवाब हमारे आ गए हैं। 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 4 का स्क्वायर 16 बनता है। माइनस जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब भी -3 का आप स्क्वायर निकालोगे तो वो आंसर प्लस में आएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 ज़ार 9 और माइनस माइनस प्लस। इसी तरह 4 भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो लिहाजा 16 आ गया, 9 आ गया, प्लस किया 25 आ गया। 25 का अंडर रूट लिया इधर स्क्वायर काटने के लिए, तो 25 का 5, तो R5 आया। R5 आने का मतलब क्या है? R5 आने का मतलब ये है कि हमारा हाइपोटेन्यूज 5 आ चुका है। अब सारे तीनों के तीनों मालूम हो गए हैं, तीनों मालूम हो गए हैं, तो बस इनमें लगाते चले जाएँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज -4/5, क्योंकि -4 परपेंडिकुलर है और 5 जो है ना ये हाइपोटेन्यूज हमारा आया है। कोस थीटा बराबर है -3/5। 3 क्या है इसका? कोस का बेस है, बेस 3 है, और 5 जो हाइपोटेन्यूज है tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा -4 है और बेस हमारा -3 है। तो -4 और -3 कट जाएंगे, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 4/3 आंसर आ जाएगा। इस तरह कोसेक फिर उलट लगा लिए, कोसेक उलट किया, साइन का उलट होता है कोसेक, तो नीचे -4/5, ये जो -4/5 है वो लगाया, उलट होकर ये -5/4 बन गया। और 1/कोस का उलट सेक 1/कोस होता है, और कोस का आंसर जो हमारा आया ये वाला, ये आंसर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसका उलट करके 5/3 हमारा आंसर बन गया। इस तरह कोट का भी उलट किया, कोट का उलट ये आंसर आया था 4/3, तो 4/3 हमने कोट 1/10 होता है, 10 लगा दिया यहाँ पर, 4/3 तो उलट करके 3/4 आंसर बन गया। तो इस तरह से ये हमारे सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं, पार्ट 3 इसका। तो पार्ट 3 में देखें, ये 2√x के साथ है और ये 1y के साथ है। तो ये पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया 1√, 2√, 3√, ऐसे x के साथ लिख लो, और y का साथ 1 2 ऐसे y के साथ लिख लो। तो यहाँ पर इसकी एक ट्राइंगल बन रही है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बनता है। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लिया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनके स्क्वायर लिए, तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया, और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आ गया, तो स्क्वायर आर स्क्वायर जो है ना वो 3 बन गया। तो 3 को अंडर रूट 1, ये आर का अंडर रूट स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, और 3 अंडर रूट में आंसर आ गया आर का। तो आर क्या है? वही चीज़ है, आर जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज ही है एक तरह का। तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा क्या था? परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 1 है, तो 1 आया ऊपर, परपेंडिकुलर 1, और नीचे ये 3 जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया है वो वाला हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/3 अंडर रूट, आंसर आ गया। कोस का आंसर
ये 2 अंडर रूट है और 3 अंडर रूट है, क्योंकि ये 2 अंडर रूट था। यहाँ पर ये बेस 2 अंडर रूट है, ये वाला जो ना इतना हिस्सा यहाँ तक ये सारा 2 अंडर रूट है। तो बेस 2 अंडर रूट है जो कि ये वाला भी है। और जो कोस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है। हाइपोटेन्यूज 3 अंडर रूट जो हमने निकाला था वो लगा दिया, तो ये हमारा इसको इकट्ठा एक ही अंडर रूट में लिख दें तब भी सही है, अलग-अलग भी सही है। तो टैन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा ऊपर लिख दिया, कोस थीटा का आंसर नीचे लिख दिया। अब नीचे वाले को उलट करके लिखना है, उलट करके लिख दिया, इनको आपस में काट दिया तो 1/2 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट में है, इसका आंसर आ गया। तो कोसेक थीटा किसका उलट है? साइन थीटा का, तो साइन थीटा इसका नीचे लिखेंगे, जो साइन थीटा का आंसर आया था इसका उलट करके ऊपर, तो 3 अंडर रूट ही बचेगा, नीचे 1 आएगा, 1 की इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब सेक थीटा कोस का उलट होता है, तो 1 ओवर कोस आ जाएगा, 1 ओवर कोस। कोस का जो आंसर आया था 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट, इसे उलट करके आप लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इकट्ठी अंडर रूट में लिख दें। और कोट थीटा टैन का उलट होता है, तो टैन का उलट ये लिख दिया, और इतने 2 अंडर रूट जब ऊपर जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू नहीं होती। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आए हुए होंगे, और नहीं आते तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।